हेलो माय कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि, ये होने वाली है आपकी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में अगर आप हैं तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जनरल को जनरल की तरह लीजिए, जो रेजोनेट ना करे आई एम नॉट योर रीडर, दिस इज नॉट योर रीडिंग। क्रॉस वॉचर, अगर आप किसी कैप्रिकॉन से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन इन लव सिचुएशन डील कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू कैन सी दिस रीडिंग। एनर्जी फ्लूइड है, जो साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करती है दैट इज़ योर पार्ट, जो ना करे अगेन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। तो हम एज यूजुअल मेरे रीडिंग्स में जो हम पैटर्न फॉलो करते हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे, आप क्या फील करते हैं वो देखेंगे अबाउट द सिचुएशन एंड द पर्सन। आपके पर्सन की हिडन ट्रुथ क्या है, वो अनकही बातें जहाँ पे वो क्या फील करते हैं ज़ुबान पे नहीं है, उनके बताते नहीं हैं, लेकिन दिल दिमाग में आपके लिए इस सिचुएशन के लिए डेफिनेटली हर इंसान के होते हैं, कोई ना कोई अंदरूनी छुपे हुए फीलिंग्स होती हैं, वो हम कोशिश करेंगे देखने की। एंड लास्ट में हमारा नेक्स्ट 10 डेज आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन तोड़ने के लिए या फिर क्या कोई पोटेंशियल एक्शन हो सकता है उनका, वो देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं टैरो से। सीधी बात, नो बकवास, ज़्यादा लंबा मुझे करना नहीं है रीडिंग, बिकॉज स्ट्रेट टू द पॉइंट, एक ही चीज़ बार बार गोल गोल घुमा के लंबी रीडिंग्स दैट मेक्स नो सेंस टू मी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, tarotwithjoya@gmail.com पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, tarotwithjoya इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, रेगुलर शॉर्ट्स भी वहाँ आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द पर्सन ऑन माई कैप्रिकॉन्स माइंड, मकर राशि, प्लीज़ फोकस कीजिए कार्ड्स पे, बी वेरी पॉजिटिव। नेगेटिविटी के साथ आएंगे, नेगेटिविटी ही ले जाएंगे साथ। चलिए शुरू करते हैं। द पर्सन ऑन माई कैप्रिकॉन्स माइंड, देयर करंट फीलिंग अबाउट द नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन। पर्सन ऑन माई कैप्रिकॉन्स माइंड, मैजिशियन, बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। पर्सन ऑन माई, बहुत सारे कार्ड आ गए तो पर्सन ऑन माई कैप्रिकॉन्स माइंड, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन प्लीज, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन प्लीज। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन प्लीज। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं क्लियर कट। द मैजिशियन पहला कार्ड आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड सेकंड कार्ड आया है, स्ट्रेंथ कार्ड थर्ड आया है एंड फोर्थ कार्ड इज 3 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा यानी कि रिवर्स। आपके पर्सन डेफिनेटली, जैसे मैंने मैजिशियन को देखते हुए कहा, दिस इज़ माई फेवरेट कार्ड, कि आप मैजिशियन हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं अगर चाहें तो, सारे रिसोर्सेज हैं आपके अंदर ही। आपके पर्सन ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो चाहें तो चित का पट भी कर सकते हैं, सिचुएशन में बिल्कुल बदलाव ला सकते हैं, सब कुछ बिगड़ा हुआ दोबारा से ठीक कर सकते हैं अगर चाहें तो। ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते भी हैं, मन ही मन इच्छा है, लेकिन अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, नहीं मुझे एक्शन नहीं लेना। एक्शन ले लिया मेरे साथ अगर कुछ नेगेटिव हो गया तो, मुझे कैप्रिकॉन ने रिजेक्ट कर दिया तो, मैंने अपनी बेइज्जती करवा ली तो, मेरी ईगो को हर्ट हो गया तो, विक्टिम मेंटालिटी में है आपके पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, विथ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या बुरा हुआ है उनके साथ, क्या बुरा हो सकता है, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ये। पॉजिटिव क्या है उस पर ये ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लड़ाई झगड़ा अगर आपके बीच में हुआ है नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में जाने से पहले, तो उसी चीज़ को बार बार रिपीट मोड पे ये सोच रहे हैं, दोबारा गया फिर से लड़ाई झगड़ा, क्या यार मेंटली मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, छोड़ो क्या एक्शन लेना। हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा है, दे नो दे कैन चेंज द सिचुएशन अगर वो चाहें तो। इसी कारण, इसी बिहेवियर की वजह से जो एक इन्होंने मेंटल एक सेटबैक बना रखा है कि मेरी आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है, मैं तो तलवारों के बीच में हूँ, हाथ पैर मेरे बंधे हुए हैं, तो मैं विक्टिम हूँ, मैं क्या ही एक्शन ले लूँगा, सामने वाला तो एक्शन लेना ही नहीं चाहता, नहीं तो नो कॉन्टैक्ट कब का ब्रेक हो जाता, मैं क्यों एक्शन लूँ, मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुझे आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इसी वजह से, इसी कश्मकश, इनके नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से आपके सिचुएशन में डिले है, ये एक्शन लेने से ही डर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना लंबा आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट अभी भी जारी है, क्योंकि एक्शन मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड उल्टा है। एफर्ट्स नहीं है इनकी तरफ से, कोई एक्शन नहीं है, थॉट प्रोसेस भी नहीं है। भले ये जानते हैं कि हाँ मैं ले सकता हूँ, चाहूँ तो सब कुछ सुधर सकती हैं चीज़ें, लेकिन नहीं। ओके, टेल मी हाउ यू फील,
माय कैप्रिकॉर्न, आप क्या फील करते हैं अबाउट द पर्सन? आप क्या फील करते हैं? व्हाट यू फील? आप बहुत हर्ट हुए हैं इनके बिहेवियर से, इनके एक्शन से, पहले वाले एक्शन से आप हर्ट हुए हैं। आप हर्ट हुए हैं और आप डेफिनेटली मुझे नज़र नहीं आ रहे नो कांटेक्ट को ब्रेक करने के लिए। आप पहल तो नहीं करेंगे, आप चुपचाप अपनी जगह पे खड़े हैं। हालांकि वो कांटेक्ट करेंगे सही ढंग से, अगर आए ऑनेस्टली, अगर आपकी तरफ वो हाथ बढ़ाएं तो आप उनका हाथ पकड़ने का सोच सकते हैं, फ्रेंडशिप को ऑफर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि आप हर्ट हुए हैं इनसे। राइट नाउ आप फोकस कर रहे हैं खुद पे, अपने हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव, हीलिंग। और कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि जो हुआ हो गया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बहुत कोशिशें की हैं मैंने आज तक, लेकिन अब बस एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस के मूड में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। टेल मी मोर कैप्रिकॉर्न, फील अबाउट द पर्सन एंड द फीलिंग अबाउट द सिचुएशन। टेल मी, प्लीज टेल मी। आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, फैमिली के साथ आप जुड़े हुए हैं, फ्रेंड्स के साथ जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़ रहे हैं, आप घूमने फिरने पे आप में से कुछ लोग हो सकते हैं फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड यूनिवर्स को कहीं ना कहीं थैंक कह रहे हैं कि ठीक है, जो हुआ शायद मेरे लिए अच्छा ही है, देखते हैं आगे जो होता है। जैसे मैंने कहा, अगर वो सही ढंग से आपके पास आएँ, क्लीन होके आएँ, शायद आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने उनको दिमाग से कंप्लीटली निकाल दिया है, दैट वुड बी लाई, झूठ होगा। आप उनके बारे में सोचते हैं, अभी भी हर्ट भी फील करते हैं, चुप है बस, आप चुप हैं। क्या फील करते हैं? अब आपने बोलना बंद कर दिया है, रोना धोना बंद कर दिया है। व्हाट इज़ योर पर्सन्स हिडन ट्रुथ? क्या है उनकी हिडन ट्रुथ? वो अनकही बातें जो उनके दिल दिमाग में है लेकिन ज़ुबान पे नहीं है। फीलिंग लॉस्ट, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वर्क बट आई फील सो लॉस्ट। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात यहाँ पे आ रही है दोबारा। आई फील सो लॉस्ट, हाथ पैर मेरे बंधे हुए हैं। आई डोंट नो वट टू डू और से एनी मोर, इट्स ईजियर टू जस्ट से स्टे इन साइलेंस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इन्हें लगता है फीलिंग्स तो बहुत सारी हैं लेकिन चुप रहना ही बेहतर है। मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा आगे मैं क्या करूँ। बाकी मैसेज आप खुद पढ़ सकते हैं। टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, द करंट hidden truth, please, what they are thinking. What is the hidden truth? What is the hidden truth? What is the hidden truth? Still listening, I listen to the music you have shared with me. It helps me to connect with you although we are apart. 100% no contact आ गया है यहाँ पे भी। दुख है उन्हें कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो। आपने कभी उनके साथ कोई म्यूज़िक शेयर किया है, कभी एक साथ गाने वाने सुने हैं, कोई फेवरेट गाना आप दोनों का होगा, या फिर थ्रू म्यूज़िक आपके बारे में सोचते हैं, आपको यादों में रखते हैं। भले ही आप दोनों अलग हैं, दूर हैं, लेकिन शायद म्यूज़िक आप दोनों को उनकी तरफ से, उनकी नज़र में आपको उनके दिल के करीब रखता है। वाह, दैट्स नाइस। चलिए देखते हैं कोई पॉसिबल एक्शन, कोई पॉसिबल एक्शन फ्रॉम द पर्सन। एनी पॉसिबल एक्शन next 10 days for Capricorns? Any possible action for my Capricorns? डिसअपॉइंटेड है वो, नो कॉन्टैक्ट से खुश तो बिल्कुल नहीं है, डिसअपॉइंटेड है। यूनिवर्स की तरफ से उनको बार बार कॉलिंग आ रही है कि टेक एक्शन, दिस इज़ हाई टाइम, टेक एक्शन। ऐसा ना हो कि कैप्रिकॉर्न वेट करता करते थक जाए और वो मूव ऑन कर जाए और आप बैठे ही रहो। अभी भी ये हाय मेरे साथ क्या हुआ, क्या हो गया, नो कॉन्टैक्ट क्यों आ गया, डिसअपॉइंटमेंट, पुरानी बातों पे ही सोचे जा रहे हैं, क्या गलत हुआ, क्यों झगड़ा हुआ, क्या बहस हुई, अकेलेपन में हैं, सोचते हैं। यूनिवर्सल कॉल आ रही है, टेकन एक्शन, टेकन एक्शन, लेकिन देखते हैं सुनते हैं कि नहीं। एनी पॉसिबल एक्शन? 2 कार्ड आए हैं। इन्हें लगता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा बर्डन सम हो चुकी है, बहुत भारी हो गई है इमोशनली उनके लिए, बहुत भारी हो चुकी है। वो भी आप ही की तरह
सिचुएशन को छोड़ना नहीं चाहते, सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं, लेकिन हार्ड वर्क डालना नहीं चाहते, एक्शन लेना नहीं चाहते। इनको लगता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिलेशनशिप में, इमोशनली ओवरवेलमिंग है इनके लिए, ओवरवेलम कर रहा है, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। दे नीड टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। इनको मेहनत करनी पड़ेगी इस कनेक्शन को बचाए रखने के लिए। यू रिमेंबर पहला कार्ड मैजिशियन का आया था। इन्हें पता है ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं अगर चाहे तो, यहाँ पे भी वही है, लेकिन इनको लगता है बहुत सारा काम है यार, बहुत सारा काम है, ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, कमिटमेंट देना पड़ेगा। जितना चुपचाप होके हम देख सकते हैं, सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेट्स डू इट। यहाँ पे हमारे पास द लवर्स का कार्ड उल्टा आया है। हो सकता है अगर ये थर्ड पार्टी में गए हैं तो इन्हें पछतावा है कि मैंने गलत चॉइस किया है, जिस इंसान को मुझे चुनना चाहिए था मैंने उसे ना चुन के चमकती हुई चीज़ को चुन लिया है। सो पुअर चॉइसेस, इम्बैलेंस रिलेशनशिप में बिल्कुल बैलेंस नहीं था आप दोनों के बीच में। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, कमिटमेंट से भागना, ऑनेस्टी से भागना, सच्चाई ना बताना, अकाउंटेबिलिटी ना लेना, जिम्मेदारी ना लेना, ये सब चीज़ें दिखाता है द लवर्स कार्ड। सो एक्शन, इनको यूनिवर्सल कॉलिंग आ रही है, इनको पता है मैजिशियन कार्ड की तरह मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, ओवर थिंकिंग एंड अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे हट रहे हैं। सो दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक इट, डू सपोर्ट द चैनल। बाय, नमस्ते।